आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 12/6/2022 और रिवाइज कोर्स की डेट है 3/4/1991। मुरली का हेडिंग है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल, दुनिया में हद मतलब होता है लिमिट और बेहद यानी अनलिमिटेड। ठीक है, तो बाबा ने कहा दुनिया में हर चीज क्या है, एक लिमिट में है। ठीक है, बाबा ने कहा अब ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए तुम इससे बाहर निकल जाओ, बेहद के वैरागी बनो। तो आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने वाले सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और रूहानी बच्चों का मेला लगता है। मधुबन में मिलन मेला होता है, तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हो। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला संगम पर है, इसीलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हैं। मधुबन में जाते हैं ना, मधुबन बाप दादा का साकार रूप से मिलन कराता और साथ साथ सहज ज्ञान द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। क्योंकि मधुबन धरती को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरती होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हैं और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। कौन सा? भगवान है सागर। ठीक है, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, और हम बच्चे हैं कौन? और सागर से जोड़ो बात को। सागर में जाके कौन मिलती है? नदियाँ। तो कौन है? ज्ञान नदियाँ। ठीक है, तो बाबा ने कहा पहुंचे हो, यही तो मिलन है। तो सागर और नदियों के मिलन मेले का एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। बाबा ने कहा स्वयं का महत्व समझ रहे हो तुम, ऐसी वरदानी आत्माएं हो तुम, जो इस धरा पे उतरे हो, जो भगवान को पहचान लिए हो। तो तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिलता है। मतलब समझ रहे हैं, नए नए बच्चे आते हैं, तपस्या का संकल्प रखते हैं, तो एक्स्ट्रा बल मिलता है। तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसीलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसीलिए ये उल्हाना नहीं दे सकते कि हम तो पीछे आए हैं, मतलब हम तो लेट आए, हम कैसे भगवान से कुछ प्राप्त करें। नहीं कर सकते हैं। तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। बाबा ने कहा इस समय सबको क्या है? चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है, यह वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का। ठीक है, एक्स्ट्रा भाग्य किस लिए है? तपस्या करने के लिए। बाबा ने कहा तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हैं। बाबा ने कहा कौन से वरदान दिए बाबा ने? देखो बाबा बोल रहे बच्चे कितना सुंदर भाग्य है, तुमको मधुबन जैसी धरनी मिली। ठीक है, अपने पुरुषार्थ का तुमको भाग्य मिला है, तो तुम करो तो कितने लकी हो। ठीक है, इस समय भगवान पूरा क्या कर रहा है? सभी बच्चों को सपोर्ट दे रहा है। जो जितना चाहेगा वो उतना कर पाएगा। दुनिया में भी कहते हैं ना, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, फिर उसमें चाहे किसी की किस्मत में हो या ना, मेहनत के आगे भगवान भी कहते हैं झुक जाता है। समझ रहे? तो बाबा प्रार्थना भी तभी काम आएगी ना जब आप मेहनत करेंगे। कुछ मेहनत भी नहीं है जीवन में भी, तो प्रार्थना भी भगवान किस बिहाफ पे आपसे लेगा। ठीक है, पुरुषार्थ का जो मीनिंग होता है वो मेहनत ही होता है। ठीक है, जैसे कि लोग व्रत रखते हैं, कल थी वो निर्जला एकादशी, आप समझ रहे? तो किसी आत्मा का फोन आया तो मैंने कहा कि आप भगवान की गीता में लिखा है
भाई आप ये कष्ट दे रहे हैं सारा दिन। उसने कहा मेरे को घबराहट हो रही है दीदी। अरे मैंने कहा तो ऐसे बीमार पड़ जाओ आप, उससे क्या फायदा। मैंने समझाया, मैंने कहा गीता में लिखा है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप एक बात बताओ कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो रहूं, मतलब हमेशा तैयार रहूं, बहुत आपको समझाऊं, बहुत आपके लिए बहुत कुछ करूं, तो आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर खुल जाएगा। बात समझ में आई? जब आप किसी के लिए सिंपैथी रखते हैं, किसी के लिए हर टाइम पेश रहते हैं, तो सॉफ्ट कॉर्नर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। भले हम मना करें, ठीक है, भले आपको मना किया जा रहा है भाई आप ये सब मत करो, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं दीदी आप हमें बताओ, आप हमें बताओ, तो अपने आप एक सॉफ्ट कॉर्नर अंदर में खुल गया। तो उसने मेरे से कहा कि भगवान का भी सॉफ्ट कॉर्नर खुल जाएगा मेरे लिए। इसलिए मैंने जो है क्या रखा है, इसको व्रत रखा है। तो मुझे काफी हद तक सही भी लगा कि वो देखेगा ना, वो ये देखेगा कि ये इसका मेरा बच्चा इतना परेशान है, इतना दुखी है, मैं जानता हूँ वो नहीं चाहता ऐसा, लेकिन देखेगा तो फिर क्या है, अपने आप वो क्या करेगा, मेरी बात को मान जाएगा। ये भक्ति की बात कर रही हूँ आपसे, जो कृष्ण भक्त है। तो ऐसे ही आपसे यहाँ तो कोई व्रत नहीं करवा रहे, हम तो सिर्फ आपको कह रहे हैं कि आप क्या करो, मेहनत करो। अब 5 बजे सुबह व्रत खोलना था। आप सोचो इस टाइम मेरे पास फोन आया, उस अगले दिन 5 बजे व्रत खुलेगा, और एक पानी की आप क्या नहीं ले सकते, बूंद भी नहीं पी सकते। तो आप समझ रहे हैं, तो भक्ति में भी जब इतनी भावना रखी और उसका भाड़ा मिल गया, तो ये ज्ञान है। यहाँ पर तो भगवान आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, आप करें तो सही कुछ। और आपसे कौन से व्रत करवा रखे हैं बताना, आपको तो सिर्फ कहते हुए थोड़ी देर आधे घंटे बैठ के थोड़ा योग कर लो, बाबा से बुद्धि योग जोड़ो, कोशिश करो। ये भी नहीं कह रहे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करो, कोशिश करो, बुद्धि को भटकने मत दो। चाहे वो बातों में जाए, कहीं कभी बाहर जाए, कभी कहीं जाए, खुद को डांटो, मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं भगवान के घर में बैठा हूँ, तो मेरी जो बुद्धि है वो किसी की तरफ भी नहीं जानी चाहिए, मैं ऐसे अकेली हूँ या अकेला हूँ, ऐसे सोचो, ठीक है। तो मेहनत की बात नहीं, तो पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा तुम तो, इसीलिए बाबा ने कहा तुम तो कितने लकी हो, तुम तो कितने लकी हो कि जो भगवान खुद तुम्हारे को मदद कर रहा है, वहां पे कितना कर रही है देखो। तो इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना, सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो आप, ठीक है। मतलब आपका कभी क्या नहीं होना, हाँ आपकी सब कुछ गलत नहीं होना, ठीक है, आपका कभी विनाश नहीं होगा। तो भाग्य भी अविनाशी है, अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है, टेंशन वाला टेंशन नहीं, सहज अटेंशन। जैसे आपको सहज अटेंशन दिला रहे हैं कि भाई आप यहाँ बैठे हो, तो यहाँ बैठ करके आपकी बुद्धि बाहर कैसे जा रही है, ये सहज अटेंशन है। कि खुद पे अटेंशन रखो, कैसे कहाँ जा रही हूँ मैं, ऐसे सोचो खुद को। अपने आप 1 बार 2 बार 8-10 बार करोगे तो बुद्धि एक शांति से टिक जाएगी। मैं आपको क्या बोलती हूँ, मन को बच्चा बना लो। जैसे छोटे बच्चे को आप समझाते हो ना, बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे ही आप अपने सामने ना, जैसे आप बैठे हो सामने, ऐसे ही 5 साल के बच्चे को खड़ा कर दो, और वो कौन है आपका, आपका मन है, और उसे समझाओ कि देख तू बाहर जा रहा है, क्या मिलेगा इससे, भगवान के द्वारे में आई हूँ तो यही है, बिल्कुल ऐसे समझाओ। आंखें बंद करके अपने मन को खड़ा कर दो सामने, तो ऐसा नहीं वो नहीं समझेगा। जब हम अपने मन को संभाल सकते हैं तो आप कैसे नहीं संभाल सकते, समझ रहे हैं आप। बुद्धि को जाने ना दें बाहर, भगवान के घर में बैठिए, यहाँ से कहीं भी बुद्धि आपकी बाहर ना जाए, कोशिश करो। बावली का सहज अटेंशन हो, और मुश्किल भी क्या, मेरा बाबा जान लिया मान लिया, तो जो जान लिया मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है, सिर्फ एक ही मेरा बाबा ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है, ठीक है। क्या अनुभव होता रहे, बस मेरा तो एक शिव बाबा। बावली का एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य का ज्ञान आ जाता है। कौन है यहाँ पर बाबा, परमात्मा। शिव को हम क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं। बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ है, विस्तार भूल सकते हैं, लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह रहना, यह याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज, कभी मुश्किल नहीं, सदा बाबा मेरा
है या फिर कभी कभी मेरा है? सदा है तो सदा वाली फीलिंग भी तो हो, सदा वाली फीलिंग दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप थोड़ी देर तो ठीक रहते हो फिर आपका मूड खराब हो जाता है। मतलब आपने बाबा को अपने से अलग कर दिया। कोई मुश्किल बात नहीं है। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, ठीक है। भगवान ने हाथ बढ़ाया है। दुनिया में लोग एक दूसरे से हाथ बढ़ाते हैं, यहाँ किससे हाथ मिलाना है? जो मेडिटेशन है ना वो भगवान से हाथ बढ़ाना है, ठीक है। उससे हाथ बढ़ाएंगे तो आपका हाथ खींच लेगा, और मनुष्य से हाथ बढ़ाएंगे तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ ना, जिंदा खींचे जिंदे में और मरा खींचे मरे में। जो विकारों से निकला हुआ है वो आपको निकाल के छोड़ेगा, और जो विकारों में लिप्त है वो आपको ले डूबेगा। इसीलिए कहते हैं आपका संग बड़ा सही होना चाहिए। आपका संग ऐसा ना हो जो आपके साफ सुथरे जीवन को खराब कर दे, ठीक है। और जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, ध्यान से समझ लो अब बात, जो बहुत अच्छे दुनिया में नाम करने वाली आत्माएं होती हैं, वो जो है उनके बहुत छोटा सर्कल होता है। गिने चुने लोग होते हैं उनके फ्रेंड्स, ये नहीं कि सबको सबसे मिल लो, सभी से यारी दोस्त बढ़ा लो। आप समझ ली क्या? आप जब तक खुद को एक टॉप लेवल पे नहीं रखेंगे तब तक आप अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते, और जब तक आप अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक कोई आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या करेंगे फिर? अपनी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, अपना सर्कल देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है जो मुझे विकारों की तरफ, बुराइयों की तरफ, गंदगी की तरफ लेके जा रहा है। और अगर ऐसा है तो ऑन द स्पॉट उसको छोड़ दो, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, ठीक है। साफ कह रही हूँ क्योंकि अब समय नहीं है किसी के साथ आप फॉर्मेलिटी दिखाते जाओ आप। अब ये बात अलग है कि वो आत्मा आपके घर में ही रह रही है तो क्या करोगे आप? अब अगर ऐसी कोई आदमी हाँ आपके घर में ही रह रही है तो आपको ऐसे रहना है जैसे आप हो भी और नहीं। काम से मतलब रखो बस, उसका बुरा इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़ जाए, क्योंकि बाहर ना तमो प्रधानता बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो आपको खींच लेगी अपनी तरफ। यहाँ का वातावरण आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इफेक्ट करने में। जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे यहाँ उतना ही ज्यादा इफेक्ट रहेगा। बाहर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो बाहर का ज्यादा खींचता है। अब आप देख लो, ठीक है। भगवान से प्यार ज्यादा करेंगे तो भगवान का प्यार को प्यार खींचता है। नफरत रखेंगे किसी से तो नफरत को नफरत खींचेगी। फिर आप कहते हैं कि जी मेरे साथ ऐसा करा किसी ने, तो इसीलिए बहुत अटेंशन, बहुत जबरदस्त अटेंशन। मेरा जो सर्कल है वो बहुत गिना चुना हो, और इतनी ऐसी आत्माएं हो जो जिनको आपको ये पता लगना चाहिए कि इनके साथ की वजह से मैं ऊपर उठ रही हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति हो रही है। ये नहीं कि मुझे वही दिख रहे हैं। जैसे गुरुओं को नहीं देखना, हम तो आपको कहते हमें मत देखो। जो आपको सीधा उससे जोड़े, खुद को निकाल दे बीच में से, वो है वास्तव में सही। तो बाबा ये समझा रहे हैं। तो ऐसे मत करो कि बाबा आज तो आप हो, कल को पता नहीं कहाँ हो आप। तो ऐसे करेंगे आप? ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो बाबा ने कहा बताओ क्या मुश्किल है इसमें। इसीलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है, अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। इसीलिए उड़ो और उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ, ठीक है। मतलब अपना वेस्ट ऑफ एनर्जी को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है। वेस्ट ही किया है आपने। वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, सब कुछ वेस्ट ही किया है। अब आपको 2-4 साल से, जो जितने सालों से भी ज्ञान में चल रहे हैं, पता चल रहा है भाई हमारी संकल्प शक्ति व्यर्थ जा रही है। किसी के बारे में सोच रहे हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। आपको कोई काम नहीं है तो फिर क्यों सोचते हो? बताओ, सोचता तो वही है ना, खाली होता है। तो खाली दिमाग तो आप शैतान बनाओगे अपने आप को। तो बाबा ने बैठा डंडा लेके कि तो मैं सुधारूंगा, मेरे बच्चे बनके तो शैतान कैसे बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको?
तो वेस्ट करने से अब क्या करें आप? सबसे ज्यादा वेस्ट होता है थॉट्स। आप अपने संकल्पों पे जितनी जल्दी स्पीड ब्रेक लगा दे उतना अच्छा है, ठीक है? फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा नहीं तो डिप्रेशन में। समझ में आप ज्यादा किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, वो सोचते 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 बीमारी का रूप ले लेगा। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप उसे, ठीक है, क्या करेंगे? स्टॉप लगा दें, ठीक है? खुश रहने का महामंत्र दे रहे हम। खुश रहना है ना, थोड़ी बहुत जीवन है, खुश रह लो, ढंग से रह लो। ऐसे कैसे खींचातानी सी कर रखी है, ठीक है हम? हाँ जी, खुश रहेंगे ना, बातों में जाएंगे, सबको फ्री छोड़ दो। हम बोला फ्री रहो, तुम सब अपना अपना खेलो, हम अपना खेले तो अपना खेलो, ठीक है? तो बाबा कह रहे बच्चे देखो तुमने बहुत गंवा दिया, सोच सोच के दिमाग खाली कर दिया, फिर सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमसे नहीं हो रहा। तो बाबा ने कहा संकल्प का खजाना गंवा दिया, सभी खाते व्यर्थ में गंवाकर तुमने सब खत्म कर दिया। श्वास का खजाना भी गंवाया, दूसरों के बारे में सोच सोच। शक्तियों का खजाना भी गंवा दिया। आप में बहुत शक्ति है, माताओं बहनों में तो वैसे ही भगवान एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति देके भेजता है, क्योंकि संभालना होता है, संसार को चलाना होता है, ठीक है? और आप बस अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाते हो। ज्ञान का खजाना भी गंवाया, मतलब आपको इतनी समझ है, इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी आप हर बात को गलत लेते हो। आपसे कोई क्या है, आपको कोई अच्छी बात समझा रहा है, जैसे कि अब आपको ज्ञान में कुछ समझा रहे हैं, भाई ऐसे नहीं, आपके घर वाले आपको कुछ अच्छा समझा रहे हैं, आपको वो भी समझ में नहीं आ रही। जैसे कई बार होता है ना, घर में कोई अच्छी बात आपको समझा रहा है, तब भी आपको लग रहा है कि ये तो बेकार है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है, आपने क्या गवा दी? अपनी, हाँ, सारी अपनी शक्ति गवा दी, तो अपने आपको बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। बाबा ने कहा अभी इन सभी खातों को जमा करना है, ठीक है? जमा करने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाबा से मिल रही है। आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कहाँ आपको बोलना है, कहाँ आपको चुप रहना है, कहाँ आपको कौन सी शक्ति को यूज करना है, कितने, जब आपको घर में कोई समस्या आ गई है तब आपको क्या करना है, एक एक चीज आपको बता रखी है। आपको लगता है घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बैठ जाओ घर में तपस्या करने, बैठ जाओ अपने कमरे में, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, बस ज्यादा करो। आपको लगता है तंग करते हैं, कुंडी ला के बैठ जाओ, वो क्या तो चुप रहोगे सब, मेरे को डिस्टर्ब ना करे, जैसे लड़ना है वो मुझे ना डिस्टर्ब करे। धीरे धीरे आप देखो चमत्कार को नमस्कार। मैंने आपको बताया बहनों ने ऐसी ऐसी समस्याओं को पार किया है, आप लोगों के जीवन में तो कोई भी समस्या नहीं है। एक बहन का बताया था ना मैंने, डंडे लेके आ गए थे गांव से लोग, और वो बैठ गई कमरे में बंद करने खुद को, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और बाहर से बाहर लौट गए। उनको ये लगा कि जैसे दरवाजे पे कोई बैठा और डंडा लेके, वो खुद लगा और उल्टे पाँव भाग गए। वो कौन बैठा था? ये वाला फोटो था बाबा का, और वो जो कुर्सी है ना, जो मधुबन में है, वो वाली फोटो, कुर्सी पर बैठे हैं। तो ऐसे उन लोगों को दिखाई दिया, भोपाल में ज्ञान में चल गए। तो चमत्कार को नमस्कार। जहाँ भगवान को जिसे सुधारना होता है वो सुधारेगा, ठीक है? तो ये बात मैं आपको किसलिए बता रही हूँ कि आप क्या करें, अपनी शक्ति को वेस्ट ना करें, ठीक है? विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, पैसा खर्च करेंगे तो कम ही होगा, उठते हैं। और ये सब खजाने स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब ये है, आप किसी के बारे में शुभ भावना रखो। देखो, चलो सबको छोड़ दो, अपने शरीर को ले लो। आज आप अपने शरीर के लिए शुभ भावना रखो। मुझे नहीं लगता कोई रखता होगा, हाय हाय करते रहते हैं बस, हाय ये हो रहा है, हाय वो हो रहा है। कभी आपने अपने शरीर के बारे में अच्छा बोला है कि शुक्रिया, अरे मेरे तो बहुत अच्छे पैर है? अच्छा, वेरी गुड, है जी, हाँ ठीक है भाई जी। आपको भी बोलना है मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, मैं रोज भाग के जाऊंगा बिना डंडी के, बाबा मुझे लेके जाएगा। मजबूत करो, दिमाग से करो इसको, ठीक है? शरीर तो बात की बात है,
मन से कमजोर होता है आदमी। सबसे पहले 90% बीमारियां दिमाग क्रिएट कर रहा है, फिर बॉडी पे आ रही है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बस आप तो ठीक रहो। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, समझो जमा करने की विधि और यहाँ लगाना जमा करने की विधि। बाबा ने कहा वहाँ दुनिया में जो लगाते हो वो तो वेस्ट होता है, यहाँ तो जमा होगा ना, तो फर्क है। समय को स्वयं प्रति औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। अब ये शुभ कार्य हो रहा है तो ये जमा हो रहा है आपका। जैसे ही आपने घर से कदम निकाल दिया बाबा के घर के लिए, शुभ कार्य के लिए आपके पैर चल दिए, ये आपका जमा हो गया। और यही आप उल्टा सोच लो, मैं जरा घूमाऊं किसी से बात करी हूँ थोड़ी देर, ये क्या हो गया? नहीं, ये व्यर्थ में चला जाएगा। नहीं कि आप सुनो पहले, जब आप किसी के पास जाते हैं ना तो अपने काम से जाते हैं, ठीक है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका जमा में नहीं जाएगा। जो भी कार्य ईश्वर अर्थ है वो जमा में जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला 1 हफ्ते के योग के लिए बाबा ने बोला, ठीक है, फिर चाहे कितने भी आपको परीक्षाएं तो आएंगी, देखना उसी समय किसी को बुखार भी होगा, किसी के पैरों में भी दर्द होगा, किसी को कुछ होगा, तो लेकिन जो पांव अच्छे कर्म के लिए उठे वो बड़े भाग्यवान होते हैं, उसमें पदम जमा हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो जिस दिन से ये संकल्प हमें आया ना, हमारा उसी दिन से जमा हो गया। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो तो ये है कि चलो ठीक है जा रहे हैं, शुभ भावना रखते हैं, वो तो एक अलग चीज हो गई। दुनिया में तो आप जाते हैं अपने फालतू का काम करने ही जाते हैं, और क्या करते हैं आप ये तो थोड़ी देर के लिए तो बाबा से जुड़ते हैं। तो उसमें आप समझे, आप उसमें ये सोचे ना, बाबा देखो इस आत्मा के पास जाना मेरा सही है कि नहीं है, और नहीं है तो आप मेरे को रोक दो, मुझे सेंटर की तरफ ले चलो। अपने आप आपके पैर इधर की ओर आ जाएंगे। कि आपको तो नहीं पता आप अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करोगे, किससे बातों में लग जाओ, कहाँ आपका टाइम। तो बात आपको समझ में आ गई, तो जमा करने की विधि समझ में आ गई। तो बावनी का फर्क है समय को स्वयं प्रति, देखो ध्यान से सुनो, आज की मुरली में ना बहुत मीनिंग होता है, डीपली मीनिंग होता है। तो समय को स्वयं प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होगा, सेवा जमा होगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि जैसे वो लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरी बुद्धि में तो ज्ञान बहुत है, मैं क्यों सुनूं, मैं मुरली क्यों सुनूं, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है। ठीक है, आज मैंने सूरज भाई जी की क्लास सुनी थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 51 साल हो गए मधुबन में रहते रहते, और मैं रोज मुरली सुनने जाता हूँ। कह रहे मुझे तो जरूरत नहीं है वैसे सुनने की हाँ, मधुबन में रहते हैं। जैसे कई लोग कह देते हैं बाबा तो रोज रोज कहता रहता है। आप समझे बात को कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। मुद्दा ये है कि आपने समझा, आपने समझा, नहीं समझा तभी तो वो कह रहा है। जिस दिन समझ लो उस दिन स्टॉप कर देगा, समझ गए। तो बात ये जो आ रही है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैं जो वहाँ, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल वहीं बैठता हूँ जैसे सब बैठते हैं, वैसी मुरली सुनता हूँ। जरूरत नहीं है उनको, लेकिन फिर भी, क्योंकि उस समय जो भगवान आपको ताकत देता है वो और कहीं नहीं मिलेगी ताकत आपको। तो ये बात जो बाबा ने कही ना कि अपने को क्या समझते हैं, अपने को समझते हैं कि मेरे में तो बहुत ज्ञान है, मैं क्या सुनूं। तो ऐसे नहीं, बाबा ये अपमान है भगवान का। सोचे मेरी बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया, अब मैं क्या सुनूं। बाबा तो वही वही रोज रोज बताता है, अब वही वही तो बताता। चलो ठीक है, आपने कितना वही कर दिया ये तो बता दो। आपकी तो स्थिति इतनी खराब है, जरा सी बात हो जाती है तो आपकी स्थिति खराब हो जाती है। घर में कुछ बात हो जाए, आपके हस्बैंड ही आपको कुछ कहते हैं तो आपका तो घबराहट हो जाती है आपको, चाहे हालांकि कुछ ऐसे ना बोलना, कुछ भी बात हो जाती है घर में, 100 तरह की बातें। तो इस बात से जाहिर होता है कि बुद्धि में आपके ज्ञान नहीं, योग आपका सही नहीं है। आप समझ रहे हैं, जरा सी में स्थिति खराब हो जाए। तो बाबा ने तो कहा था जब तक आपके शरीर में आत्मा है तब तक आपको ज्ञान अमृत पीते रहना है। ठीक है, तो ऐसी आत्मा कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती जो अपने को क्या समझती है,
गुण किसने दिए? बाबा ने कहा गुण भी ऐसे कहते हैं, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत है, लॉकअप करके नहीं रखो, यूज तो करो। अब आप कहो जी मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, चलो आप खुद को जोड़ो, मैं ही कह दूँ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, 4 दिन मेरे साथ रह के पता चले आपको कि मेरे में तो है ही नहीं कुछ भी, मतलब क्या है क्या नहीं, आप कहोगे कैसे कह रहे हो आप। तो ठीक इसी तरीके से आप ज्ञान सुनते तो हो, आप उसे यूज कितना करते हो, आपने इम्प्लीमेंट कितना किया। आप पढ़े हो तो पढ़ा के दिखाओ। अब जैसे हमने लॉ पढ़ा है तो हम अच्छे से आंख बंद करके भी बता देंगे कहाँ क्या चीज है, कहाँ कोई फंस गया तो कैसे उसे निकाला जाएगा, क्योंकि हम अच्छी तरह उसमें डेप्थ में चले गए हैं। ठीक इसी तरीके से ज्ञान की गहराई में जब तक नहीं हो पहुंचेंगे तब तक क्या नहीं होगा, तब तक परिणाम बाहर नहीं निकलेगा। ऊपर ऊपर से हो रहा है, ये तो ऊपर ऊपर से चल रहा है, बस ठीक है मुरली सुन रहे हैं, ठीक है जी, अमृत वेला उठ रहे हैं, ठीक है जी। नियम निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम निभाना ही सफिशिएंट नहीं है। ठीक है जी, हाँ इम्प्लीमेंट आप थोड़ा खा लो पर हेल्दी खा लो, ठीक है, हेल्दी खाओ। तो जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। तो वही बात आ गई। तो हम क्या कर रहे हैं? कार्य में लगा रहे हैं। हमने जो पढ़ा है हम औरों को बता रहे हैं। आपने जो ज्ञान लिया है आप औरों को किस बिहाफ पे बता रहे हो? आपका खुद का जीवन तो हो ही नहीं रहा। ये ज्ञान सबसे पहले तो खुद के लिए है, पड़ोसियों के लिए तो बाद में ही है। ठीक है, तो खुद से करेंगे नहीं, करोगे फिर खुद पे से थोड़ा करो। आप मत सोचो कि मेरे को दुनिया भर की कमी है, नहीं, कुछ कमी नहीं। आप कौन ऐसा है बताओ दूध का दूल्हा जिसमें कमी ना हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि खुद में ना रियलाइजेशन है कि मुझे खुद को चेंज करना है। ठीक है भाई जी, तो चेंज करने का रखेंगे तो जरूर होगा। तो बाबा ने कहा कार्य में लगाना। तो बात समझ में आ रही है आपको? बाबा ने कहा बच्चे लेकिन बाबा ने कहा सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है। ठीक है, स्वप्रति और औरों के प्रति समय पर कार्य में काम में आए, काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसीलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। मतलब आपने सुना तो बहुत, धारण आपने किया नहीं, इस वजह से आप लास्ट में फंस जाओगे। ठीक है, आप ऐसे फंस जाओगे जैसे कि कोविड में उन लोगों को देखो जिन्हों के बैंक में करोड़ों रुपए होते, लेकिन जब उन्हें तो पैसों की जरूरत थी वो निकाल नहीं सके, वो फंस गए बीच में। समझ रहे आप? जो दूसरे देश में है, इस देश में आना चाहते हैं लेकिन फ्लाइट बंद कर दी गई, वो फंस गए बीच में। ऐसे बाबा कह रहे हैं तुम फंस जाओगे बीच में कि तुम्हें ज्ञान तो है बहुत, लेकिन तुम उसे धारण नहीं कर रहे, तो समय पर जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। समझ गए आप? तो इसीलिए थोड़ा कर लो लेकिन करो जरूर। आप एक चीज ले लो कि मेरे को ना खुश रहना, इसी से सारी चीजें अपने आप आनी। तो बात समझ में आ गई? तो संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा। फिर आप कहो जी बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं, बाबा कहाँ से करे? आप छोटे बच्चे हो, इतने बड़े हो रहे हैं, सब शरीर से बड़े हो गए, बाल बच्चों वाले हो गए, लेकिन बुद्धि से बड़े नहीं हुए अभी तक, ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे। बाबा ने कहा फिर कैसे मैं बचाऊं? सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आगे कहा गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ। कौन सी विधि अपनाएंगे? ठीक है, किसकी बचत करेंगे? सबसे ज्यादा सुनो, संकल्पों की बचत करो, सबसे ज्यादा। वेस्ट ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं। फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है ना कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये चेक नहीं करो कि कितना व्यर्थ गंवाया,
व्यर्थ गवाया वो अलग बात है, लेकिन ये चेक करो कि सफल कितना किया। ठीक है, ठीक है, आपका जो वेस्ट हुआ सो हुआ, आप ये तो देखो आपने क्या बेस्ट क्या किया। नेगेटिव बात को क्यों पकड़ लेते हैं अपने जीवन की? अपने जीवन में अच्छा देखो ना, जैसे अपने जीवन में आप ये कहोगे मेरे जीवन में तो सब बुराई हुआ, ऐसा तो है नहीं, कुछ तो अच्छे पल होंगे आपके जीवन में, उन्हें क्यों नहीं याद कर लेते? बात खत्म। जब आपका मन दुखी हो, परेशान हो, तो आपको अपने जीवन के उन बेस्ट पलों को याद कर लेना चाहिए जो सबसे अच्छे थे। मधुबन में, डायमंड हॉल में बाबा के साथ खुद को याद कर लेना चाहिए, जो बिल्कुल पास की नजदीकियां थी आंखों के सामने। ठीक है, जो मिले हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो गुण भी है, बाप की देन है। तो मतलब कहने का है, जिस दिन आपका योग अच्छा लगा आप उसको याद कर लो, जिस दिन आपको योग नहीं लग रहा ना, तो ये तरीका भी है, आप उस दिन को याद कर लो कि मेरा योग बड़ा अच्छा लगा था उस दिन। क्योंकि हम जिस भी चीज को याद करते हैं वो धीरे धीरे हमारे सामने आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? करेंगे याद ऐसे, ये खराब चीजों को याद करेंगे। हाँ, पर करते तो हैं, कितना समझाते सुधरते ही नहीं है कि मत याद करो, फिर भी याद करेंगे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, घड़े मुर्दों को उखाड़ेंगे। अरे जो हुआ सब ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ। अच्छे पलों को याद करो, जीवन में खुशियों वाले पलों को, ये एक्टिव होगा, खुशी मिलेगी, खुशी के सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो आज से खराब बातों को फुल स्टॉप। कोई पूछे भी ना, भाई क्या आपके लाइफ में पहले ऐसा था, बोले क्यों पूछ रहे हो आप, बात खत्म, दोबारा पूछेगा ही नहीं, तो कोई काम नहीं है, कैसे बोल दो आगे से, पूछेगा नहीं। एक बार तो आपको जवाब ऐसा देना पड़ेगा कि जो आपसे कोई खराब बात पूछे ही, क्योंकि आपका मन तो खराब कर देगा वो 1 मिनट में, वो तो अपने घर को चलता बनेगा, और आप तो चले गए थे 2-4 दिन के लिए गाँव और फिर आपको पकड़ के लाए, दीदी भाई कहाँ घूम रहे हो कहेंगे हम घूमने चले गए थे। तो बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे फिर? तो चेक करो ना कितना सफल किया, जो सारे खजाने सुनाए ना, गुण भी है, बाप की देन है, मेरे ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना, मुझे तो बहुत ज्ञान है। हम तो आज तक भी सुनते आए, और हमें छोड़ो दीदी दादियाँ सुनते आई है, बड़ी बड़ी महान आत्माएं सुन रही हैं, सब सुनते हैं, तो छोटी मोटी का तो अभी है ही क्या, 2 पैर की कन की उंगली के बराबर है। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये ना बाप की देन है, तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इनको यूज नहीं किया जाता, मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और मैं ली हुई। ठीक है, बाबा ने कहा तुम्हारी कहाँ से आई, भगवान की देन है। ठीक है, भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो। ठीक है, भक्ति में आरती गाते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, फिर भी मेरा, भगवान का क्या, मेरा ये सब, तो फिर कहाँ से सही होगा कुछ? मेरा मानना अर्थात महापाप करना, क्योंकि आपका है ही नहीं कुछ। अभी तक सुने तो बहुत, अब अंदर उतारो, अंदर उतारो कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जितनी जल्दी आप इस बात को मान लेंगे उतना ये ना हल्का हो जाएगा। इसे हल्का करना है, क्योंकि इसे भारी लेके जिएंगे ना तो बिन मौत मारे जाएंगे, मतलब समझ गए? इसलिए क्या करें, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं बाबा? तो बाबा ने कहा मैला कर दिया। बाबा ने कहा तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा। बाबा ने क्या कहा कि ऐसे करते हो तो ठीक है। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती। कहते तो रहते हो बाबा सब आपका आपका, और आप तो सबसे ज्यादा उसी बात से परेशान हो जिसे कहा है कि बाबा सब आपका। इसका मतलब आप फोकट में दिखा रहे हो, तो क्या ऐसे करते हैं फिर? इसे
इसीलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना या अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहा भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है ऐसे कहना, बाबा आपने बहुत अच्छा शरीर दिया, बाबा आपने बहुत अच्छी बुद्धि दी, बाबा आपने बहुत अच्छे बच्चे दिए, चाहे भली कैसे भी है, आप अच्छे कहो बस। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो जरूर अच्छे हो जाएंगे। आपको बाबा आपने कितनी अच्छी आत्मा का साथ दिया, इसका तो साथ मेरे को हमेशा मिले, अच्छा कहो, वापस आएगा आपके पास लौट के। ये कोई फोकट की बातें नहीं बता रहे आपको, ये ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। जो भी आपको परेशान कर रहा है उसी के लिए अच्छा बोलना शुरू कर दो बस। शरीर के लिए अच्छा बोलना शुरू कर दो, बहुत अच्छा शरीर है मेरा, मैं एकदम एक्टिव हूँ, दौड़ता हूँ रोज सुबह, ठीक है भाई जी। तो अपने आप को मैसेज दे देना। आपको रात को ना एक आज आपको प्रैक्टिस बताती हूँ, सभी कर सकते हैं। जिस समय आप रात को सोएंगे उस समय सोते सोते ये देखना आप कि आप पार्क में ना दौड़ रहे हो बिना अपने सहारे के, स्वप्न देखते देखते सो जाना, ठीक है। 3-4 दिन ये स्वप्न कैसे देखना है, सोचना है बस, और सोचते सोचते सो जाना, ठीक है। ये भाई वो सूरज भाई जी ने बहनों पे कराया था। एक बहन थी जो चल नहीं पाती थी, ध्यान से सुनेंगे, उसका सेवा का बड़ा मन था, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया कि ना आप ये देखो कि आप जो है वो जो है प्रदर्शनी में खड़े होके समझा रही है लोगों को, और वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी, पैरों से इतनी असहाय थी वो। उसने 3-4 दिन योग में किया, रात को किया, सुबह किया, और 1 हफ्ते बाद सूरज भाई जी के पास भागी आई कि भाई जी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। समझ गए, खुद ही कर दिया शरीर ने। रात को जो भी जा रहा है वो वापस निकल के आएगा अगले दिन। सोच लो, मुझे बाबा की सेवा करनी इन पैरों से, अभी बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं दुनिया में, इसीलिए इन पैरों को तो मुझे ठीक करने, ठीक है। इन बच्चों को बहुत सेवा करनी है बाबा की। बाबा ये आपके बच्चे हैं, मैं आपकी, ये आपके इतने होंगे तो किसके होंगे, तो देखो चमत्कार, चाहे कैसे भी करवाए सेवा वो करवा लेगा, ठीक है। बाबा ये देखो अब आप ही संभालो। तो बात आपको समझ में आ गई। तो बाबा तो ऐसे करेंगे ना प्रैक्टिस करना, और फिर देखना। बाबा बाबा शब्द कहीं भी भूलो नहीं। बाबा ने कहा, बाबा ने शक्ति दी ऐसे कहो, बाबा का कार्य, बाबा का सेंटर, बाबा की सब चीजें, ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर, हमने बनाया, हमारा अधिकार। हमारा शब्द कहाँ से आया, आपका है क्या, गठरी संभाल के रखी है क्या। कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर है, बाबा का सेंटर है। वो तो शुक्र करो कि आपको ये सौभाग्य मिला कि आपने उसमें सहयोग किया, नहीं तो भगवान हर किसी का लेता भी नहीं है। यहाँ 1 से 1 लखपति करोड़पति बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन हर किसी का लिया नहीं जाता। वो तो किसी पे कहते हैं ना, किसी पे कृपा होती है उस राम की, जो वो करवाता है अपना काम उससे। बड़ी भाग्यवान आत्माएं होती है वो, जिनका भगवान सहयोग लेता है, चाहे तन से, मन से, धन से या जन से। जन समझते हैं ना, संतान को सेवा में लगा दिया तो बहुत भाग्यशाली है वो आत्माएं, ठीक है, जिनके ऊपर भगवान ऐसा मेहरबान हुआ। नहीं तो दुनिया में लोग लाख चाहते हैं अपने बच्चों को सही ट्रैक पे चलाना, कौन चलता बताओ। और वो भी आजकल के फैशन में, दुनिया के डिजाइन में चल, तो ये किसकी कृपा हो रही है, ठीक है। तो किसका है सब कुछ, ठीक। तो आज से आपके लिए नया पॉइंट है, बाबा ये बच्चे जो है ना आपके बस, मुझे कुछ पता ही नहीं है, अब आप ही खींचो कैसे आपको खींचना है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि ना ऐसे कहते हो कि हमने सेंटर बनाया, तो कह रहे किसका बनाया तुमने सेंटर। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया। जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे ने ही मैला किया और फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का पहला कायदा कौन सा है, नयों ने वायदा किया या पुरानों ने भी किया। नए भी अभी तो पुराने होकर गए आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भराया है तो सबका पहला वायदा है, तन मन धन और बुद्धि सब तेरे।
ये वायदा सभी ने किया। ऐसा नहीं कि किसी ने धन से सहयोग नहीं किया तो बाबा उसको प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। जिससे जैसा बनता है। पहले के टाइम में कौन सी माताओं बहनों के धन हुआ करते थे बताओ? लेकिन बाबा ने पूरा पूरा उनका किया। मैंने आपको बताया था ना, मम्मा ने क्वेश्चन पूछा था कि माताओं बहनों पे, कुमारियों पे और माताओं पे तो धन नहीं होता तो वो कहाँ से अपना ये वाला सेवा का जमा करे। तो बताया था ना कि सेंटर में एक एक चीज की जो बचत करेंगी ना, वेस्ट जो हो रहा है वो उनका धन की सेवा में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो जो नहीं, जो सेंटर पे रहती है उनका तो रह जाएगा ना ये कि बाबा हम किससे नहीं कर पाए, हम धन से सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा की सेवा में लग गए तो हमारा तो सब कुछ वही है। हमारा तो उठना बैठना सब कुछ बाबा से ही जुड़ा है, तो इसीलिए बाबा ने उसको इंक्लूड किया उसमें। बाबा ने कहा जो थोड़ा थोड़ा बचाती थी, जैसे कहीं से 10 रुपए बचा लिए, कहीं से 5 रुपए बचा लिए, ऐसे जो कर करके जो डालती है ना, तो वो एक का बाबा ने क्या कहा, 1000 गुना मिलता है। ठीक है, तो फिर बाबा आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बच्चे देखो, अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आई हुई के लिए कुछ रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दे दें, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। बाबा आपका क्या मांग थोड़ी है आपसे, आपको सही डायरेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है वो हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है मतलब कुछ बचा के रखूं, पता नहीं क्या हो जाए मेरे को। इसका मतलब आपने पहले से खुद को क्या दे दिया है, इनविटेशन दे दिया है कि पता नहीं मुझे कुछ तो होगा ही, जिसके लिए मुझे पैसों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, आप खराब मत करो ऐसे। उल्टा ये कहो ना, बाबा मेरे पास जो सब कुछ है, बाबा आप मेरे से किसमें लगवा लो, तो वो बढ़ेगा। और फिर जो आप आई बेल समझ रहे हैं ना, वो आएगी नहीं आई बेल फिर, क्योंकि आपने अपने शरीर को किसमें लगा दिया, सेवा। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है वो आप हाथ उठाओ, कुछ किनारे रखा है, देखना है। फिर ये नहीं कहना कि हमने किसको देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, बाबा ने कहा मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनसे छिप नहीं सकते हो, इसीलिए सोच समझकर थोड़ा रखना हो, भल रखो। ठीक है, पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो, जिनका रखना है वो अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कान का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। सब बाबा के टीवी में ऊपर आ रहा है। कभी भी मेरापन नहीं रखो, बाप कहा और पाप गया। बाबा नहीं कहते तो पाप हो जाता, पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं है तो राइट है। बाबा ने कहा कितना ही समझा लो, ये फिर भी कहेंगे नहीं, इतना तो चलता ही है। ठीक है, चलाओ फिर, जब मुसीबत सर पे पड़ेगी तब मत रोते हुए आओ फिर कि हम तो यहाँ फंस गए, हम वहाँ फंस गए। आप फंसे अपनी वजह से हैं। ठीक है, तो ये तो होना ही है, ऐसे कहते हैं, ये तो करना ही है। फिर बाबा कह रहे बाप को रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं, बाप को भूल जाते हैं तो पाप आ जाता है। तो जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ भगवान है वो। ठीक है, दुनिया में कोई कुछ गलत कर रहा है, क्या आप देखोगे उसे बैठ के, और वो भगवान आपको देखेगा, पर रिकॉर्ड हो रहा है कर्मों की गहन गति। ठीक है, तो बाबा ने कहा पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा खुद समझते ही नहीं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो। इसका मतलब जब भी आपको लगता है ना आपसे कोई पाप होने वाला है, तो आप बाबा को कहो बाबा मुझे सद्बुद्धि दो। ठीक है, कि मेरे की बुद्धि कैसी हो रही है। बीच बीच में ये माया की लहर आती है, आपने इन बातों से बच करके रहना। मेरा मेरे में नहीं जाना। मेरा घर, किसका घर, किसके बच्चे, किसके संगी साथी, किसका शरीर, कौन लगाएगा सेवा में, लगाना आपको पड़ेगा, पर बाबा को कहना तो पड़ेगा। ठीक है, हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करें। करते आप शुक्रिया भगवान का, हर वक्त शुक्रिया करें।
मैंने आपको ना वो भेजी हुई थी, आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लेना, 2 दिन पहले ही भेज दिया था। तो ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे परवश होते हैं तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बुद्धि खराब हो जाती है ना, तो बीच बीच में ये माया की लहर आती है, आप नई इन बातों से बच के रहो। बाबा ने फिर आगे कहा, मेरा मेरे में नहीं जाओ, थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आ जाती है। मेरा विचार मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा, जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। ठीक है, कार्य में लगाना, चाहे वो ज्ञान हो, गुण हो, शक्ति हो, आपकी बुद्धि हो, उस चीज को बाबा के कार्य में, तन मन धन जन, किसमें लगाओ? कार्य में लगाओ, तो वो बढ़ेगा। ठीक है, अदरवाइज माया उसको क्या कर लेगी? अब कुछ तो करो जीवन में। ऐसे कैसे अपने घर के कामों से नहीं निपट पा रहे हो, थक जाते होंगे है, ये चल रहा है सबके साथ। तो ऐसे नहीं, 1 घंटा अपना फिक्स करो, मुझे सेंटर में बैठ के योग करना है, चाहे मुझे दुनिया भर के काम, चाहे मेरे घर में मेहमान आए, चाहे मेरे घर में कोई भी आए, मुझे 1 घंटे बैठना है। वैसे भी तो निकालते हो समय, किसी से मिलने जाना हो तब भी निकालेंगे समय, निकालते हैं। डॉक्टर के जाना हो, रोज आपको डॉक्टर कहे रोज आके चेकअप कराओ, सारे काम छोड़ेंगे, भले डॉक्टर के जाएंगे। तो इसका मतलब आप चाह रहे हो कि डॉक्टर आपको बुला ले? तो शरीर बीमार ना हो तो उसके लिए मन बीमार ना हो, और मन बीमार ना हो उसके लिए बैठना पड़ेगा, उससे बुद्धि जोड़नी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी, उसे अपने दिल का हाल सुनाना पड़ेगा, तब जाके मन आपका क्या होगा? ठीक होगा। ठीक है, तो करो ऐसे। बाबा ने कहा सफल करो, तो विधि समझा दी बाबा ने। बाबा ने फिर आगे कहा, मेरा विचार मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा किस तरह से करना है। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते तो वो लॉकर में रहते, पुराना काम करते रहते हैं। कईयों की आदत होती है बैंक में हो या अलमारी में रखने की, बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज करके फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तुओं से बहुत प्यार रहता है और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएंगी, वह पुराने से ही चला जाएगा। मतलब आप चले जाओगे वो भी चला जाएगा, क्या रह जाएगा बताओ? तो कुल मिला के बात है उसे बाहर निकालना, जो भी हो जाए। ठीक है, कि आपके दैवी संस्कार रख कर के क्या करना है आपको? ठीक है, हर चीज की केयर करनी चाहिए, लेकिन हर एक चीज की ना एज होती है, चीजों की भी एज होती है। आप समझ रहे हैं? कोई चीज को आप रखे रखो इतना सड़ जाएगी, खुद ही जंग लग जाएगा उसमें, क्या करोगे? फिर आप फेंक दोगे। तो इससे बेहतर है आप उसे यूज कर लो, आपको नहीं करने किसी दूसरे को दे दो, किसी तरह तो सफल करो। तो बाबा भी ये कह रहे हैं तुम्हारे जो है दैवी संस्कार है उन्हें सफल करो। ठीक है, आप और जिससे नहीं सोचोगे। बाबा ने कहा पुराने संस्कार यूज करते रहो। अभी आगे बात, तो ऐसे नहीं करना, भाई मेरी तो आदत ऐसी है, मैं क्या करूँ, मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं संभल तो जाता हूँ लेकिन फिर हो जाता हूँ, ऐसे। ये पुराने संस्कार हैं, इन्हें निकालना है। अब आपके अंदर ईश्वरीय संस्कार भर रहे हैं, बुद्धि के लॉकर में रखो ईश्वरीय संस्कार। ठीक है, नहीं कार्य में लगाओ, सफल करो। अब ये भी नहीं कि लॉकर में बंद करके रख दिया। बाबा जी का उसे सफल करो, सेवा करो, तो यह चार्ट रखो कि कितना सफल किया। सफल करना मना बचाना या बढ़ाना, मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया। ठीक है, बाबा ने कहा मेरे संस्कार तो हैं ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की शान। तो सफल कैसे करना है समझ गए ना?
ईश्वरीय कार्य में लगा के सफल करना। भगवान ने जो आपको ज्ञान दिया है उसको बीच में रखना है, हर बात में उसे सफल करना है, लॉकर में बंद करके नहीं रख देना। मतलब जैसे आप पढ़े लिखे तो बहुत हो, लेकिन आप तो इस्तेमाल ही नहीं करते पढ़े लिखे होने का। बुद्धि आपकी तो ऐसे ही बिल्कुल रहती है, आपको तो व्यवहार खराब है, कौन आपको कह देगा? ऐसी ज्ञान तो आप में बहुत है, लेकिन आपका वो ज्ञान रखा कहाँ पर है ये तो बता दो। कौन से लॉकर में रखा? तो उसको निकालो और उसे क्या करो? यूज करो। इतना बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो सफल करना सफलता की चाबी है, समझा? फिर क्या करना है? सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, है जी? हाँ, भगवान पूछेगा है ना बात, लोगों का क्या है? जिसे काम पड़ेगा तो पूछेगा ही आपको। तो बाबा ने कहा ये सब बातें तुम ना कहो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लोग फिर बाबा ये भी कह रहे हैं, इसका मतलब योग नहीं है तभी बाबा कह रहे हैं। जिसका योग अच्छा होगा ये बात थोड़ी कहेगा मेरा योग अच्छा है, तो दर्पण चेहरा जो है ना वो अपने आप कह देगा। सर्टिफिकेट हमेशा दूसरों से लिया जाता है, खुद का सर्टिफिकेट कभी भी वो मान्य नहीं होता। आप खुद कह दो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, 4 लोगों के बीच में रख के दिखाओ आप खुद को, फिर बताओ चारों से पूछ के, आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा? ठीक है। हालांकि इन पॉजिटिव वे ही कहना चाहिए मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, लेकिन आप तो अभिमान वश कह रहे हैं ना, अहंकार वश कह रहे हैं, आपको अहंकार आ रहा है। और ये अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो आप तो साधारण इंसान हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई? यूज करो, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा, और 21 जन्म आराम से खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या सफल करेंगे फिर? समय, देखो ध्यान से सुनेंगे, समय, श्वास, संकल्प, गुण, शक्ति। ठीक है, ये 5 खजाने हैं आपके पास, और ये सफल तभी होंगे जब आप इसे ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे। ठीक है, समय, संकल्प, श्वास और गुण और शक्तियाँ, ये 5 चीजें हैं। ठीक है, गुण, क्वालिटीज आपके अंदर जैसे बहुत गुण है, तभी तो आप इधर रहे हो, आप बहुत गुणवान आत्मा हो, तभी तो भगवान से बुद्धि लगाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो कौन लगाए आज के टाइम में भगवान से बुद्धि? आप औरों जैसे नहीं सोचते कि आप गुणवान आत्मा हो, आप भगवान के महावाक्य को सुन रहे हो, आप बहुत गुणवान हो। तो ये भगवान हमें याद दिलाते हो। आपके ना कोर्स जब तक पूरा हो उसमें दिखाया है कि 8 शक्तियाँ हैं, वो 8 शक्तियाँ भगवान ने हम पे भरी है, 8 गुण है। ठीक है, धीरे धीरे आपको क्लियर होगी चीजें कि कौन से गुण की बात कर रहे हैं। अच्छा, सभी खुश राजी हो, बताओ जी। भगवान हमसे पूछ रहे हैं सब खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में से भी संतुष्ट हो। ये भी ड्रामा में पार्ट हो। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वो कैसा होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वो अपना हो जाएगा। देश विदेश में अभी ऐसे होने लगा है, चर्च इतने नहीं चलते तो बीके को दे दी है, तो ऐसे जो बड़े बड़े स्थान है चल नहीं पाते तो ऑफर करते हैं, तो ब्राह्मणों के चरण पढ़ते हैं, तो ब्राह्मणों के चरण पढ़ रहे हैं। तो हम सब आत्माएं कौन है? जगह जगह पर। इसमें भी राज है, ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है, तो सारा ही अपना जब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रहकर पार्ट बजाओ तो अच्छा। ठीक है, सेवा की बात कर रहे हैं बाबा। ये है ना विशाल ओम शांति भवन का था, उसमें सुना रहे थे कि ओम शांति भवन जो एकदम फुल हो गया, तो किस तरह से सेवा आगे बढ़ रही है और कैसे आगे बढ़नी है। ठीक है, तो
बाबा जो आते हैं मधुबन में उन आत्माओं से मिल रहे हैं और उनको विशेष डायरेक्शन दे रहे हैं। नयों की बात बाबा कर रहे हैं कि समय पर बच्चे आए, ठीक है, पाठ बजा रहे हैं और आगे भी बजाते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। कैसे जमा होगी दुआएं, समझो ध्यान से। श्रेष्ठ कर्म द्वारा, ठीक है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाली चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। बाबा क्या कह रहे हैं, जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसके लिए कोई कहता है बहुत अच्छा किया, तो बाबा जी का वो क्या बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो, खुशी दो। आपके उस काम करने से दूसरे को खुशी मिलनी चाहिए। आपको भी तो दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्र द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। तो आज क्या कहा, बेहद के वैरागी, सभी हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। ठीक है, और जितने भी बाबा ने हमें ज्ञान गुण और शक्तियां दी हैं उनका क्या करना है, हाँ, उसको लॉकर में नहीं रखना। लॉकर में रख के क्या होगा फिर, मिलेगा कुछ नहीं मिल पाएगा ना। ठीक है,